हेलो मेरे भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई का अपना और अपने घर वालों का ध्यान रख रहे होंगे। और आपको मैं लेट से कह रहा हूं पर हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में आप सब खुश होंगे और नई नई उपलब्धि प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आइए, आज का वीडियो है डॉक्यूमेंट के लिए, चाहे 2018 के 18 एसएससी जीडी सस्पेक्टेड कैंडिडेट जिनकी ज्वाइनिंग जनवरी से फरवरी के एंड में सबकी हो जाएगी, क्योंकि मार्च में बेच बनने वाला है। तो उसमें लगभग जो भी सस्पेक्टेड हैं उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। विदहोल्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो 2018 एसएससी जीडी के सस्पेक्टेड हैं और 2021 की विद इनकी ज्वाइनिंग जल्दी होगी। विदहोल्ड का कुछ जानकारी नहीं है मेरे पास 2018 के। तो प्लीज़ आप ये वीडियो ध्यान से देखना, इसमें मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट बता दूंगा कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लग रहे हैं। तो ये जानकारी आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट कई बार होते हैं आप अधूरे बना करके ज्वाइन करोगे तो फिर आपको वापस भेजते हैं, और वापस भेजते हैं फिर आपकी दिक्कत होती है, ज्वाइनिंग में लेट होता है आपके। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से समझ लेना। और डॉक्यूमेंट ये अगर अभी नहीं होंगे तो अभी तैयारी कर लो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ सबके पास होंगे। लेकिन फिर भी एक बार आप इस वीडियो को देख लो। मेरा खुद का ज्वाइनिंग लेटर है और इसके अलावा भी मैंने कुछ कुछ डॉक्यूमेंट रेडी किया था। ठीक है, तो आइए आपको मैं बताता हूँ। तो ये पहला पहला वाला जो आप देख रहे हैं, ये पहला, ये वाला पहला। ठीक है, ये पहला मैं पढ़ रहा हूँ। जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो, एवं अन्य प्रमाण पत्र जो आपने भर्ती के समय प्रस्तुत किए हो। ठीक है, ये 10वीं की बात, 10वीं की मार्कशीट है। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है। और 10वीं की मार्कशीट से जो नाम होगा ना आपका, आपकी मम्मी का, आपके पापा का, उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। क्योंकि अब भी कल, हाँ, कल के दिन हमारे साथ एक लड़का आया हुआ है आपके 2021 का। 2021 वाले भी इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो उनके लिए भी जानकारी। 2021 का एक लड़का आया है मेडिकल देने, उसके साथ ये हुआ है, उसके कट ऑफ 78 78 कुछ मार्क है, एमपी का है। तो उसकी मम्मी के नाम में कुछ गलत था, तो जो लिस्ट आई थी पहली लिस्ट, उसके बाद उसको सीधा रिजेक्शन लेटर आ गया था। मेडिकल की डेट थी उसकी, मेडिकल के पहले उसको रिजेक्शन लेटर आ गया था। मम्मी के नाम में गलती कहाँ से? तो अभी उसने कोर्ट केस किया है, और कोर्ट केस करने के बाद अभी उसको मेडिकल के लिए बुलाया है। तो आज उसका मेडिकल चल रहा है। ठीक है, तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ इसमें कि 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपके सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि 10वीं का मेन है। ठीक है, 10वीं के साथ आपके डॉक्यूमेंट सारे चीज़ उसके जैसे लिखा होना चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, फिर आपका पासबुक हो गया, और जो भी डॉक्यूमेंट आप लेके आओगे उसके 10th की मार्कशीट में जो स्पेलिंग लिखी हुई है, सेम स्पेलिंग आपके मम्मी के पापा के में रहना चाहिए। बाकी भाई बहन का उतना मैटर नहीं करता, लेकिन आपके मम्मी पापा का मेन मैटर करता है आपके डॉक्यूमेंट के साथ। तो ये पहला, आपकी 10th की मार्कशीट कंप्लीट होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट को चेक कर लेना, उसमें नाम सही है कि नहीं। ठीक है, तो पहला आप अपना डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट को लेकर के आओ, उसमें मम्मी पापा का नाम एक बार चेक कर लो, और उन्हीं के अनुसार अपने मम्मी पापा का आधार कार्ड जो भी है, वो आधार कार्ड ही लगता है अधिकतम, तो आधार कार्ड को बनवा लो, क्योंकि आधार कार्ड में ही सब कुछ रहता है। और क्योंकि पहले समय में जब आधार कार्ड शुरू शुरू बना था तो कुछ भी नाम गलत सलत था उसमें, तो आधार कार्ड को आप अपडेट करा लो अपने मम्मी पापा के। ठीक है, और दूसरा, यदि ये दूसरी, अब दूसरे में आ जाओ आप। अब दूसरा डॉक्यूमेंट, पहला डॉक्यूमेंट हो गया आपका 10th की मार्कशीट। दूसरा ये दूसरा ये है आपका, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र, मतलब ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट जो रहती है, ये उसके लिए। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं ओबीसी में, तो आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना। ये सेंट्रल कास्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये सेंट्रल कास्ट है, सेंट्रल कास्ट की बात हो रही है, जो कि तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित मुहर लगा हुआ होना चाहिए, साथ लेते आवे। तो ये सेंट्रल कास्ट है। सेंट्रल कास्ट की अवधि 1 साल ही रहती है, शायद 1 से 3 साल रहती है। तो लेकिन आप जब भी ज्वाइन करोगे तो ये जो सेंट्रल कास्ट है, सेंट्रल कास्ट को नया बनवा लेना आप लोग। ठीक है, सेंट्रल कास्ट को नया बनवा लेना, सेंट्रल कास्ट को आप नया बनवा लेना। ठीक है,
सेंट्रल कास्ट को नया बनाने के बाद यहाँ पर देखो एक चीज़ सेंट्रल कास्ट में जो आपका एसडीएम आपका सेंट्रल कास्ट बनाएगा। जो भी तहसील होगी आपकी, तहसील में बनता है जहाँ एसडीएम बैठता है, वो भी आईएएस रैंक का होना चाहिए, एक बात याद रखना, ठीक है। जो एसडीएम है वो आईएएस रैंक का होना। तो यहाँ एक चीज़ लिखी हस्ताक्षर और एक मुहर। तो आप याद रखना, क्योंकि जब हम एसडीएम के पास अपना बनाने के लिए जाते हैं तो वो कई बार सील विल को ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो सील को आप स्पेशल ध्यान देना कि सील लगी है कि नहीं, कोई सील बहुत मैटर करती है। साइन तो कोई भी कर सकता है, पर सील देखते हैं, तो सील आप अच्छे से चेक कर लेना सील लगी है कि नहीं। और सेंट्रल कास्ट में भी सारे नामों को एक बार अच्छे से चेक करना कि प्रिंट सही से हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ये दो डॉक्यूमेंट आपके हो गए। दो डॉक्यूमेंट के बाद एक तीसरा डॉक्यूमेंट आता है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, जो कि अभी की तिथि से 3 वर्ष की अवधि से पहले जारी किया हुआ ना हो। तो मूल निवास भी आपको अपडेट कराना है, मूल निवास भी आपको अपडेट कराना है। तो मूल निवास आपको अभी नया बनवाना, अब क्योंकि अभी डिजिटल वाला बन रहा है, उसमें आधार कार्ड लगता है, आधार कार्ड को अपडेट कराना, ठीक है। तो मूल निवास आपका नया होना चाहिए, मूल निवास नया होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए, पहला 10th की मार्कशीट, दूसरा आपका हो गया जाति प्रमाण पत्र, और तीसरा हो गया आपका मूल निवास। ये 3 चीज़ें हो गई। अब आगे चलते हैं। अब आया चौथा आपका डॉक्यूमेंट। ये ऊपर मैंने आय प्रमाण पत्र लिखा हूँ, फैमिली मेम्बर कुछ इनको मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो अब हम आते हैं आपके चौथे वाले डॉक्यूमेंट में, जो आपको ज्वाइनिंग के टाइम लगेगा ही लगेगा, सबको लगेगा, सारी फोर्स को, ठीक है। इसमें लिखा सक्षम प्राधिकारी ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें आपका विवाह संबंधी विवरण हो, जिसमें विवाहित अविवाहित दर्शाया गया हो। तो जो विवाहित है वो भाई बहन, कई लोग शादी कर लेते हैं, तो आप विवाहित है तो विवाहित का लेकर आइए, और अविवाहित है तो अविवाहित का लेकर के आइए, ठीक है। तो ये आपका सरपंच बना देगा जो ग्राम पंचायत में रहते हैं। तो जो ग्राम पंचायत में रहते हैं वो लोग, गूगल में दिया हुआ है इसका अविवाहित प्रमाण पत्र का फॉर्मेट, वहाँ पर नहीं मिलेगा तो आप मेरे को कमेंट करना और ज़्यादा इंस्टाग्राम मैसेज कर देना, मैं आपको वो जो फॉर्मेट है PDF फॉर्मेट मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसको आप निकाल के सरपंच के पास जाना, वो भर देगा और सील साइन कर देगा, सिर्फ इतना ही लगता है। तो सरपंच बना देगा इसको आपको, ठीक है। इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो अविवाहित प्रमाण पत्र बहुत जरूरी, ये आपको मांगा जाएगा, ठीक है, सारी फोर्स को मांगा जाएगा। उसके बाद आते हैं हम पांचवें डॉक्यूमेंट में। तो 5वां डॉक्यूमेंट है आपका, जैसे अभी हमने तीसरे वाले में पढ़े थे अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, तो ये है यदि आप अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं, दैट मीन्स आप जो है ST SC में आते हैं, तो ST और SC, ये ST SC वालों के लिए है, ठीक है। तो ST SC में आते हैं आप, तो आपको देखिए यहाँ क्या लिखा है, यदि आप अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं तो संबंधित जाति प्रमाण पत्र जो कि तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित मुहर लगा हुआ होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा, हस्ताक्षर भी होना चाहिए और मुहर भी होनी चाहिए। तो ये इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। 5वीं चीज़, तो 5वीं चीज़ तहसीलदार या उससे उच्च, तो हमेशा याद रखना जो तहसीलदार हो वो IAS रैंक का होना चाहिए। आपका बन जाएगा कहाँ पर के SDM कार्यालय में, जो तहसील ऑफिस होता है वहाँ पर जाओगे आप, वहाँ पर बन जाता है। और एक बात याद रखना, इसके लिए पैसे लूटते हैं लोग, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ फॉर्म ले लो, एक आवेदन बनवा लो 20-40 रुपए का, उसमें टिकट विकेट कुछ मत लगाओ, सिंपल आप नॉर्मली जाओ, उनको छपवाओ एक आवेदन, जो नीले कलर का पेपर आता है उसमें, और उसके साथ अपना जाति और आधार कार्ड लगा दो, वो आपको बना के दे देते हैं। तो ये बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका सेंट्रल कास्ट बन जाता है। तो ये चीज़ें ये होकर, बनाने में किसी को दिक्कत आती है तो मेरे से कॉन्टेक्ट आप कर लेना। इसके बाद आता है आपका 6वां वाला डॉक्यूमेंट। 6वां डॉक्यूमेंट चरित्र एवं पूर्ववृत्त प्रमाण पत्र, जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया हुआ हो और जिला, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो, लाना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र का नमूना संलग्न है, ठीक है। तो जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया रहता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये जो है आपको SDM, जो भी मैंने बताया, जो आपका सेंट्रल कास्ट बनाएगा ना, वही सर आपका ये
कैरेक्टर सर्टिफिकेट में साइन करेंगे। तो ये साइन करने से पहले आपको एक सरपंच का रखना पड़ेगा, गांव के पटेल का एक बनवा लेना आप चरित्र प्रमाण पत्र, 2-4 लोग की साइन करा के गांव का, और आपका स्कूल का सर्टिफिकेट जो एक मैडम बना के देगी वो, क्योंकि उसमें नीचे प्रिंसिपल की साइन रहती है, और एक थाने का लेके जाना। तब कहीं ये जो साहब है ना आपके तहसीलदार साहब, ये आपका साइन करते हैं, क्योंकि इनकी कलम फंसती है तो कोई आजकल रिस्क नहीं लेता है, कई फ्रॉड रहते हैं तो ये लोग अब रिस्क कम लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखना एक चीज़ बहुत अच्छी बात है, ये हस्ताक्षरित किया हुआ हो, ठीक है, हस्ताक्षरित किया हुआ हो। तो जब आप इनके पास खड़े होते हैं भाई साहब के पास, तो ये फॉर्मेट को लेकर के तो हस्ताक्षर तो कर देते हैं, पर ये सील नहीं लगाते हैं। कौन? आपके दंडाधिकारी साहब, इनके पास सील नहीं रहती है, तो ये सील आपके कार्यालय में लगाई जाती है। अब ये आप लोग, कई लोग गलती क्या कर जाते हैं कि सीधा साइन तो कर दिए लेके भाग जाओगे, नहीं, आप बाहर निकलना ऑफिस में और इनसे सील जरूर लगवा लेना, ठीक है। जहाँ साइन होगी आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट में, जो आपको फॉर्मेट आएगा मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसमें आप साइन के साथ सील जरूर लगवाना, सील लगाने नहीं भूलना, बिना सील के आपके उसकी कोई मान्यता नहीं है। तो ये हो गए आपके 6 डॉक्यूमेंट रेडी। इसके बाद आ जाओ आप 7वें डॉक्यूमेंट में, इसमें तो यहाँ लिखा पासपोर्ट, तो ये 10 फोटो आप लेके आना। आप 10 फोटो नाम और डेट वाली निकलवा लेना, और 10 फोटो बिना नाम वाली निकलवा लेना, ठीक है, और पीछे वाइट बैकग्राउंड। और फिर आ जाओ आप आपके 8वें नंबर में, ठीक है जी। तो आप 8वें वाले में आ जाओ। यहाँ पर 8वें वाले में जब आप आ जाओगे, तो 8वें वाले में दिया है, आप अपने नाम से अपने घर के नज़दीकी भारतीय स्टेट बैंक में खाता खुलवाकर लाओ, जो कि आधार कार्ड एवं पैन कार्ड से लिंक हो, उसकी पासबुक जिसमें आपका फोटो लगा हुआ हो, चेकबुक एवं एटीएम कार्ड साथ में अवश्य लाएं, ताकि वेतन एवं भत्तों का भुगतान आपके खाते में किया जा सके। तो ये आपके बैंक पासबुक से रिलेटेड बात की गई है। तो आपका जो बैंक पासबुक होगा वो स्टेट बैंक का होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें जो है आपका आधार कार्ड, ठीक है, ये आधार कार्ड, और दूसरा पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, और तीसरा आपकी फ़ोटो भी लगी होनी चाहिए, फ़ोटो में स्टैंप लगा हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें चेक करें, और चेकबुक लाना मत भूलना, और एक एटीएम कार्ड। इतनी चीज़ें आपको अपने साथ में लेकर के आनी चाहिए, आना है, और भारतीय स्टेट बैंक याद रखना, ठीक है। ये हो गया आपका 8वां पॉइंट। और 9वां डॉक्यूमेंट आपका ये है, आप अपने साथ अपने सब मूल प्रमाण पत्र, आधार एवं पैन कार्ड की मूल प्रति तथा सत्यापित फोटोकॉपी अवश्य लाएं, ताकि उसे सेवा पुस्तिका में संलग्न किया जा सके। यहाँ सत्यापित लिखा है, सत्यापित फोटोकॉपी, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमसे सत्यापित हमने अपने प्रिंसिपल से करा लिया था, तो आप एक सेट सत्यापित फोटोकॉपी ला लेना, क्योंकि कई सेंटर में ऐसा होता है कि प्रिंसिपल से सत्यापित जो अटेस्टेड होता है ना वो मांगते हैं, और कुछ सेंटर में आपसे सेल्फ अटेस्ट किया जाता है। तो आप रिस्क मत लेना फालतू, इतने दूर आने के बाद जब आपको वापस घर भेजेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो एक सेट अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी सबकी एक तो आप अटेस्टेड करा के अपने घर में रख देना, और एक अटेस्टेड करा के अपने यहाँ लेकर के आना, क्योंकि एक बार जब आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट को कोई अटेस्टेड नहीं करता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर आगे कोई एग्ज़ाम देना है तो आपके पास अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें सब लेके आना, और सबकी दो सेट फोटोकॉपी लाना, ज़्यादा मत लाना, क्योंकि यहाँ पर फोटोकॉपी हो जाती है 5-6 सेट मत लेके आना, सब फालतू काम है, ठीक है। तो 2 सेट से ज़्यादा मत लाना, एक तो आप ला लेना अटेस्टेड वाला, और एक बिना अटेस्टेड फोटोकॉपी लेकर के आना, इससे ज़्यादा मत लाना। अब बात कर लेते हैं 10वें डॉक्यूमेंट में। आप अपने व्यक्ति, यहाँ पर 2-3 महीने पैसे नहीं आते हैं, कभी कभी टाइम लग जाता है सैलरी आने में, तो 5,000 रुपये आपसे खाने के लिए जमा करवाए जाते हैं। कुछ जगह जल्दी जमा करवाए जाते हैं, और कुछ जगह कुछ हफ्ता 10 दिन बाद जमा कराए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमसे अभी आज हमने जमा किए हैं करीबन 1 महीने में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जाओगे ही और आपसे ले लेंगे। सर लोग समझते हैं, कोई हर किसी के पास पैसे नहीं रहते हैं, कोई मिडिल क्लास से आता है, कोई गरीब रहता है बेचारा, वो पैसे अरेंज नहीं कर पाता है उतने। ऐसा नहीं कि 5,000 आपसे लेंगे, आप कम भी दोगे तो एक्सेप्ट करते हैं, इतने बेकार वो नहीं रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने खर्चे के लिए कम से कम ये पैसे 10 से 20,000 रुपये कम से कम लेकर के आना, फिर भी कोशिश करना कहीं से भी अरेंज करने की। और एक पुलिस थाने का सर्टिफिकेट यहाँ बनवा लेना, यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। तो पुलिस थाने का सर्टिफिकेट आपको लगेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट।
अब मैं बता दूं, ठीक है। तो एक आय प्रमाण पत्र लेके आना, आय प्रमाण पत्र लगता है। और तीसरा फैमिली मेंबर का आइडेंटिटी प्रूफ, तो मम्मी का, माँ का, पापा का, दीदी का, भैया का, और जो भी आपके घर हैं, ठीक है, जो भी आपके छोटे भाई बहन, उन सब का आधार कार्ड लेकर के आना। और एक नॉमिनी, नॉमिनी आपका फॉर्म भराया जाता है, तो नॉमिनी का भी डिटेल आप अभी से सोच के आ जाना। अधिकतम नॉमिनी मम्मी को करने के लिए बोलते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप सबको लगेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने डॉक्यूमेंट इनफ होते हैं किसी भी सोल्जर के लिए ज्वाइनिंग करने के लिए। और इतने में भी किसी को संतुष्टि नहीं है, किसी को लग रहा है कुछ छूट गया है, तो मेरे कमेंट कर देना। पर मेरे को लगता है कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट कवर किया हूँ। इसके बाद आपको कोई और वीडियो या और कोई जानकारी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इतने डॉक्यूमेंट आप अभी से तैयार कर लो, क्योंकि सबकी अवधि होती है। और जो अपना आपका जाति प्रमाण पत्र होगा, एक अच्छी चीज़ याद आ गई, जो जाति प्रमाण पत्र होगा आपका जाति, उसमें आप अपना आधार, आधार, ठीक है, आधार और मोबाइल नंबर जरूर चेक कर लेना कि ऐड है कि नहीं। और मूल निवास भी आपका नया होना चाहिए। तो इन सब चीज़ को अभी से अपडेट करके रखो, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होगी सबकी, ठीक है। तो आपके लिए डॉक्यूमेंट का कमेंट मेरे को 2-4 भाई लोग ने किया था कि भाई डॉक्यूमेंट का वीडियो बनाओ, तो ये डॉक्यूमेंट का वीडियो आज मैंने बना दिया हूँ। तो इतनी जानकारी आपके लिए इनफ है। तो इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में लिखना, और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक में फॉलो करके अपने पर्सनल क्वेश्चन वहाँ मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू।